Okay. Good morning, all of you. Good morning, Neelam. Good morning, Atharv. Good morning, Aryan, Sarvani, Mandar, Riya. Good morning, Syam. Good morning, Parth. Okay. Good morning, all. चलो तो स्टार्ट करते बेटा आज का सेशन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे ह्यूमन हार्ट जो है वो स्टडी किए थे। ओके, तो ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने देखे थे, तो एक बार हम लोग सबसे पहले वही पोर्शन जो है रिवाइज करेंगे, और रिवीजन के बाद फिर फाइनली जो आज के इस सेशन में हम लोगों को समझना है वो है कंडक्टिंग सेशन ऑफ द हार्ट। ओके, तो हार्ट का कंडक्टिंग सेशन जो है वो हम लोग देखेंगे। तो पहले तो रिस्पॉन्स करो, प्रॉपरली विजिबल है? मैं प्रॉपरली विजिबल हूं बेटा? दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को? ओके, वॉइस क्लियर है? क्योंकि देखिए हर क्लास के पहले मैं आप लोगों से इसलिए पूछ लेता हूं ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि आपको मैं प्रॉपरली दिख रहा हूँ, बोर्ड प्रॉपरली दिख रहा है, और साथ ही साथ आपके साथ किसी भी टाइप का जो है प्रॉब्लम्स ना हो ड्यूरिंग द लेक्चर्स। ओके, चलो एवरीथिंग इज क्लियर। चलो ग्रेट, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो फर्स्टली देखिए यहाँ पे हम लोग जो पोर्शन अभी हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ह्यूमन हार्ट जो है ये हमने देखे थे। तो ह्यूमन हार्ट में हम लोगों ने सबसे पहले ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर समझे थे, तो एक बार वही पोर्शन रिवाइज करेंगे। फिर रिवीजन के साथ ही साथ ह्यूमन हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, तो ये कैसे काम करता है, हार्ट कैसे वर्क करता है, ये हम लोग देखेंगे। मीन्स यहाँ पर हम लोग जो है वो देखेंगे कि यहाँ पे हार्ट का जो वर्किंग जो होता है, मीन्स कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट कहते हैं उसे, समझे? तो वो वाला पोर्शन देखेंगे। फिर उसके बाद फाइनली डिफरेंट टाइप्स जो होता है, इस पे कैसे कैसे फंक्शंस हो सकते हैं, वो सारा पोर्शन जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ह्यूमन हार्ट की यदि हम बात करें, तो पहली चीज तो ह्यूमन हार्ट जो होता है, ठीक है, यदि हम देखें तो इसमें हम लोगों ने जो स्टडी किए थे, सबसे पहली चीज तो जैसे कि हम सबसे पहले हार्ट का क्या देखेंगे, लोकेशन क्या होता है। क्या चीज? लोकेशन। उसके बाद हार्ट की जो वॉल होती है इसे क्या कहते हैं? तो हार्ट की जो लोकेशन होती है, वेरी गुड, कार्डियक नोच जिसे मीडियास्टिनम कहते हैं। ठीक है, मींस दोनों भी जो लंग्स होते हैं हमारे, दोनों भी लंग्स के बीच में एक यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसे जिसे क्या कहते हैं, मीडियास्टिनम। यहां पर हार्ट जो है लोकेटेड होता है। हार्ट की वॉल जो होती है वो क्या कहलाती है, पेरिकार्डियम। क्या कहलाती है? पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम में भी हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, इसमें एक आउटर लेयर होती है जो कि फाइब्रस लेयर होती है, और इनर वाली जो होती है वो सेरस होती है। इसमें फिर हम लोगों ने पेरिकार्डियम में हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा कि हार्ट में जो वॉल होती है एक आउटर मोस्ट, मतलब देखो एक फाइब्रस लेयर को छोड़ के इनर वाली जो लेयर होती है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। क्या क्या आता है उसमें? एक आउट इपिकार्डियम कहलाएगी, मिडल वाली जो रहती है वो क्या कहलाती है, मायोकार्डियम, और इनर वाली जो रहती है वो क्या कहलाती है, एंडोकार्डियम। याद है आप लोगों को? ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। ओके, फिर इसके बाद ये तो लोकेशन हो गया, हार्ट का वॉल हो गया। फिर इसी के साथ साथ हम लोगों ने क्या देखे थे कि जो हार्ट की वॉल जो होती है, आउटर और इनर, इन दोनों के बीचों बीच में एक स्पेस होता है। ठीक है, ये देखो आउटर वाली ये फाइब्रस हो गई, इनर वाली जो हो गई ये सेरस हो गई। सेरस में आउटर पैराइटल और इनर जो होती है विसरल होती है, समझे? फिर ये जो विसरल होती है इसमें भी फिर 3 टाइप्स आते हैं, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक, वेरी गुड। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, पैराइटल कैविटी देखे थे जिसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो फ्रिक्शंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हार्ट का जनरल सा जो क्या कह सकते हैं,
इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है वो मीन्स लोकेशन क्या है वो हम लोगों ने देख ली है, लोकेशन के साथ ही साथ यहाँ पे हार्ट की जो वॉल होती है वो हम लोगों ने देख ली है। फिर इसके बाद हार्ट की वॉल के बाद हम लोगों ने अगेन एक और पार्ट देखे थे कि हार्ट जो होते हैं, जो ह्यूमन हार्ट, इसमें 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। कितने? 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। और इस 4 चैम्बर्स में हमने देखे थे कि 2 जो होता है ये क्या होता है, एट्रिया होता है, और 2 जो होता है वो क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स हम लोगों ने यहां पर जो है वो क्या किए थे बेटा, स्टडी किए थे। ठीक है, अब एट्रिया और वेंट्रिकल के बाद हम लोगों ने यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड और भी जो पार्ट्स हम लोगों ने देखे थे, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, एक कंसेप्ट का हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बाद हम लोग यहाँ पे जो कंसेप्ट देख रहे थे, मींस पहली चीज तो एट्रिया और वेंट्रिकल का थोड़ा सा और भी कुछ पार्ट्स पहले समझा देता हूं आप लोगों को, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, पहली चीज तो ये जो एट्रियम आपको जो दिखाई दे रहा है, या फिर हम वेंट्रिकल्स की हम बात करें, तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स मींस यहाँ पे एट्रिया जो है राइट और लेफ्ट एट्रिया, और वेंट्रिकल भी जो रहेगा वो कैसा, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ ही साथ अब हम लोग यहाँ पे यदि हम देखें तो इसमें अगेन क्या चीज बेटा, जो चैम्बर्स यहाँ पे जो प्रेजेंट है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल का एक्चुअली रोल क्या होता है। ओके, तो एट्रिया जो होता है ये होता है बेटा रिसीविंग चैम्बर। ठीक है, कैसा होता है एट्रिया, रिसीविंग चैम्बर होता है, मींस क्या करता है, ब्लड को ये क्या करेगा, या तो बॉडी से, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, लंग्स से, दोनों भी जगह से ब्लड को रिसीव करेगा। ठीक है, ब्लड को क्या करेगा, ये कलेक्ट करेगा। वेंट्रिकल जो होता है ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। क्या होता है ये, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर मींस क्या, एट्रिया का काम ब्लड को कलेक्ट करना है, लेकिन वेंट्रिकल का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, पंप करके हमारे वो या तो लंग्स के पास या फिर बॉडी के पास क्या करेगा, ये पंप करता है, पहुंचा देता है। तो इस तरह से एट्रिया और वेंट्रिकल का रोल होता है। तो 4 चैम्बर्स यहाँ पे जो फॉर्म हो रहे हैं, तो इसमें देखो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ इस तरह से डायग्राम बनाए थे। फिर इस डायग्राम में मैंने आपको बताया था पार्टीशन। तो पहली चीज तो देखो, इसको यदि मैं इस तरह से पार्टीशन में डिवाइड करता हूं, तो इसी के साथ साथ यहां पे जो है ये हमारा ये इस तरह से एट्रियम हो जाएगा, और ये वाला जो है इस तरह से ये क्या चीज, वेंट्रिकल हो जाएगा। समझ गए, एट्रियम और वेंट्रिकल किस तरह से आ रहा है। तो अब देखिए यहां पे देखिए, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ इस तरह से समझाया था, याद आ रहा होगा। ऐसा हम लोगों ने देखे थे, इधर साइड हमने ऐसे ये जो था ये एक वेंट्रिकल बनाए थे। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने अगेन यहां से ऐसा और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया था। फिर यहां से मैंने क्या बताया था बेटा आपको, ऐसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये इधर पास हो जाएगा, और ये याद आ रहा है। तो ये जो हार्ट आपको जो दिख रहा है बेटा, ये आपका हार्ट नहीं है, ये आपके सामने वाले का हार्ट है। ठीक है, क्योंकि आप आपके हार्ट को देखोगे तो आपका लेफ्ट और राइट अलग होगा, बट आप आपके सामने वाले को देखोगे, क्योंकि देखो मैं यहां पे देख रहा हूं, मैं ऐसा खड़ा हूं तो मेरा राइट इधर है, लेकिन आप ऐसे रहोगे तो आपका राइट इधर आएगा। तो यहाँ पे आपके अपोजिट पर्सन जो उसका राइट जिधर रहेगा वो हार्ट का राइट साइड होगा। तो ये वाला जो पार्ट है, यदि मैं ऐसा खड़ा हूं तो मेरा राइट इधर है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, राइट एट्रियम। समझे, इधर हमारा राइट साइड होगा ये वाला पोर्शन। तो इस तरह से ये एट्रिया हो गया और ये वेंट्रिकल हो गया। तो ये वाला राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और ये वाला लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। समझ में आया बेटा इतना पार्ट, रिस्पॉन्स करेंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं आप लोगों से मैं।
ओके, तो देखो अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया आप लोगों को, हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर मींस इस तरह से एट्रिया और वेंट्रिकल। तो एट्रिया जो है ये कैसा हो गया बेटा, ये हो गया अपर पार्ट, अपर चैम्बर। वेंट्रिकल जो रहेगा ये कैसा रहेगा, लोअर चैम्बर। समझ रहे हो? अब अपर चैम्बर में एट्रिया जो है इसमें भी राइट और लेफ्ट रहेंगे, वेंट्रिकल भी जो रहेगा राइट और लेफ्ट रहेगा। ठीक, तो एट्रिया जो है क्या कर रहा है, ब्लड को कलेक्ट करता है। कलेक्ट कहां से करेगा, तो देखो इसी डायग्राम को हम समझते हैं कि कैसे एक्चुअली हो रहा है, और वेंट्रिकल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है ये हम देखेंगे। तो अभी देखिए यहां पे रिसीविंग जो है, तो अब ये जो 4 चैम्बर्स है तो 4 पार्टीशंस जो हम देख रहे हैं, तो इसमें देखो एट्रिया वेंट्रिकल के कंपैरिजन में स्मॉल है। तो एट्रिया आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, ये स्मॉल होता है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल जो रहेगा ये कैसा रहेगा, वेंट्रिकल जो होता है ये होता है लार्ज। ठीक है, एट्रिया क्या हो गया स्मॉल, और वेंट्रिकल जो हो गया ये क्या हो गया, लार्ज हो गया। बट ये 4 पार्टीशंस जो हमें यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं ये कैसे है, जब तक कि ये पार्टीशंस यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक कि हम इसको 4 चैम्बर्स नहीं कह सकते। ठीक है, तो देखो ये जो पार्टीशंस की यदि हम बात करें, तो यदि ये एक जो है ये एक मकान है और मैंने बोला है 4 कमरों का मकान है, तो ये 4 कमरों का मकान तब तक के हम इसे नहीं कहेंगे जब तक कि इसके बीच में दीवार ना आ जाए। समझे? तो यहां पे यदि मैं बोलूं कि ये वाला जो है इस तरह से इसको हम आगे और पीछे के ब्लॉक में या कमरे में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर का एट्रिया और नीचे का वेंट्रिकल होगा। समझे? जब तक कि ये बीच में लाइन ड्रॉ नहीं करूं तो उसको मैं सिर्फ एक बोलूंगा, बट बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो अभी क्या हो गया, इसका 2 पार्टीशन हो गया। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो ये वाला जो रहेगा ऊपर का एट्रिया है और नीचे का वेंट्रिकल है, तो इस पार्टीशन को हम क्या कहेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या कहलाएगा ये, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझे? फिर इसके बाद अब ये एट्रिया है, बट इसको लेफ्ट और राइट कब कहेंगे हम, जब दोनों के बीच में पार्टीशन आ जाएगा। तो इस तरह से यदि दोनों भी एट्रिया के बीच में जब पार्टीशन आ गया तो ये वाला जो पार्टीशन है इस पार्टीशन को क्या कहेंगे, एट्रिया के बीच में है ना, तो इसके लिए इंटरवर्ड यूज होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा, इंटर एट्रियल सेप्टम। तो इंटर एट्रियल सेप्टम मींस दोनों भी एट्रिया को ये आपस में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तब जाके ही तो ये एट्रियम जो है क्या कहलाएगा, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। समझ रहे हो बात को? फिर इसके बाद नीचे वाला ये वाला जो पार्टीशन से ये जो दोनों भी वेंट्रिकल डिवाइड होंगे, तो इस वेंट्रिकल में भी इस तरह से लाइन जो है ड्रॉ होंगी, तब जाके तो हम कहेंगे ना। ठीक है, तो ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी यहां पे इस वेंट्रिकल को भी समझ लिए। तो इस वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो अपर वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, रिसीविंग रहेगा, और लोअर वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग रहेगा। क्लियर हो गया? इतना पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को बेटा? एवरीथिंग इज ओके? किसी को कुछ पूछना है इसमें? अभी तक क्या हम लोगों ने हार्ट के 4 चैम्बर्स देखे, और 4 चैम्बर्स में कहां पे क्या लोकेशन है, और एक्चुअली वो 4 चैम्बर्स कैसे डिवाइड हुआ ये समझे। अब देखो यहाँ पे एट्रिया और वेंट्रिकल जो है इनका रोल क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, कहां से किस तरह से ये जो है फूड सब्सटेंसेस जो है रिसीव करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ओके चलो, ओके गुड, क्लियर है। तो सेप्टम हम लोगों ने देख लिए है। सेप्टम के बाद देखिए अभी यहां पे जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो देखो अब हमारे जो बॉडी में जो ब्लड है वो कैसा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी से जो हार्ट रिसीव करेगा, तो वो कौन सी जगह से हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, वो हम सबसे पहले समझेंगे। समझ रहे हैं ना? तो अब देखिए यहां पे किस तरह से यहां पे रिसीविंग होती है। तो रिसीविंग में राइट एट्रियम जो होता है, ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो रिसीविंग होंगी, यदि हम देखें तो देखो यहां पे इस तरह से एक ये वाला पार्ट और इस तरह से एक ये वाला पार्ट, मींस ये कहलाता है वेना कावा। और वेना कावा की हेल्प से जो है क्या चीज, राइट एट्रियम जो है, ठीक है, क्या चीज, ये जो है राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होगा तो ये ऊपर साइड आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, सुपेरियर वेना कावा। और ये वाला जो हो गया, ये क्या कहलाएगा, इंफेरियर वेना कावा। तो बेटा सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा जो है, दोनों भी क्या चीज, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। और किसके माध्यम से बेटा, राइट एट्रियम में जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां पहुंच गया, हमारे राइट एट्रियम में। समझ में आ गया? अब राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा है, ठीक है, तो इसका क्या होगा अब ये बताओ। इसका ये होगा कि ये यहां से फाइनली कहां पे पास हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। कहां पास हो गया ये पास हो गया राइट वेंट्रिकल में। अब क्या होगा बताओ, रिस्पॉन्स करते जाएंगे। वेरी गुड। हाँ, तो अब देखिए ये जो राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, तो अब ये होता कैसे, देखो इसमें मैं आपको एक एनिमेशन भी बताऊंगा तो और भी अच्छे से क्लिक समझेगा। ये जो राइट एट्रियम है ये इस तरह से, ठीक है, क्या हो रहा है, पंप होगा। जब ये पंप होगा तो ये जो ब्लड यहां का है ये कहां पहुंचा, राइट वेंट्रिकल में। अब ये राइट वेंट्रिकल यहां से ऐसा पंप होगा, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल ये ऐसा पंप होगा। तो जब राइट वेंट्रिकल यहां पे ऐसा पंप होगा तो यहां पे क्या होगा, ये वाला जो ब्लड है यहां से आगे बढ़ेगा। जब यहां से आगे बढ़ेगा तो वो इधर वापस इधर भी जा सकता है और यहां पे भी जा सकता है। समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं? तो ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये ब्लड इधर ना जाए तो यहां पे एक स्पेशल टाइप की वॉल्व होती है बेटा, ये ऐसी। तो ये ऐसे, अभी देखो इधर से ब्लड ऊपर से जब नीचे आएगा तो ये ऐसी ओपन हो गई, और नीचे से जब ब्लड वापस जाता तो ऐसी क्लोज हो जाती है। समझे? तो इस तरह से जो है, किधर है, फोन का आवाज आ रहा है मेरे, ठीक है, जस्ट वेट वरना कॉल आएगा तो डिस्टर्ब करेगा। हाँ, तो इस तरह से क्या होगा कि जब एट्रिया ने पंप किया तो राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आया, ये वाला ब्लड कहां चला गया, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड गया यहां से पंप होकर के ये आगे पहुंचेगा, कहां जाएगा, ये सीधे हमारे लंग्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये जो राइट एट्रियम में ब्लड इस तरह से यहां पे आया है, ठीक है, तो ये जो ब्लड यहां पे पहुंचा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से सीधे राइट वेंट्रिकल में गया। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड सीधे हमारे लंग्स में पहुंच जाएगा फॉर द ऑक्सीजनेशन। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल हो रहा है वो यहां पे प्रेजेंट होती है वॉल्व। ठीक है, तो ये वॉल्व क्या कर रही है, तो ये देखो ये हमारा इस तरह से ये हो गया राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के बाद ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बाद ये जो बन गया हमारा इधर इस तरह से ऊपर साइड लंग्स। ठीक है,
फिर राइट वेंट्रिकल के बाद फिर क्या होगा, तो यहां पे देखिए इस तरह से ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद इस तरह से यहां से जो है अब पंप होगा। कौन सा कलर नहीं आया हमारा, रेड का यूज होगा, ब्लू का भी यूज होगा, ग्रीन और ब्लैक, ठीक है। यहां से इस तरह से ये हमारा ब्लड हमारे बॉडी के पास जाएगा। तो देखो अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। इंफेरियर और सुपेरियर वेना कावा ने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव किया, ठीक है। तो देखो पहले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी ठीक है गलत बोल दिया, ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आया और राइट एट्रियम से डायरेक्टली यहाँ पे जब ये पंप करता है तो पंप करने के बाद ब्लड इधर जाता है, इधर रिटर्न बैक नहीं होता। रिटर्न बैक नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे इस तरह से एक वॉल्व प्रेजेंट होती है। मैं पिक्चर दिखाऊंगा आपको तो अच्छे से समझेगा कि वॉल्व एक्चुअली किस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। हाँ बेटा वेरी गुड। तो यहाँ पे ये जो वॉल्व है इसमें बेटा 3 कस्प दिख रहे हैं, कितने 3 कस्प दिख रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहेंगे इसे, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, कौन सा वेंट्रिकल है बताओ, राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम मतलब राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में रिटर्न ब्लड नहीं जाएगा, तो यहां से ये सीधे कहां जाएगा बताओ, लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास जाने से क्या होगा, ब्लड अब हो गया ऑक्सीजनेटेड। तो अब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड हुआ वो क्या होगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर साइड से लंग्स से इस तरह से आ रहा है। अब लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आया वो कहां पे आया बताओ, यहां पे आया, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम में ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ये यहां से अब कहां जाएगा बताओ, कहां जाएगा, ये डायरेक्टली ये पहुंच गया यहां पर, ठीक है। मेरे पास 4 ही कलर है, मैं उस पर डिजिटल पेन यूज करूंगा तो कलर बहुत सारे रहेंगे, बट कंसेप्ट यहां पे समझो, फिर वापस से हम उस पेन की हेल्प से समझेंगे, ओके। तो अब देखो यहां से ब्लड जो है यहां पे आ गया, समझे। तो अब ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कहां पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से इस तरह से ब्लड जो है ये हमारा आगे बढ़ गया और ये पहुंच जाएगा हमारे बॉडी के पास। तो 2 क्वेश्चन है बेटा, लंग्स तक के जो ब्लड जा रहा है वो किसकी हेल्प से जा रहा है, लंग्स तक के ब्लड हार्ट से जो जा रहा है वो कैसे जा रहा है, और लंग्स से जो ब्लड हार्ट तक के आ रहा है वो कैसे आ रहा है, कोई ना कोई पाथ होगा ना तब जाके तो आएगा, ऐसे आएगा क्या, नहीं आएगा, समझ रहे हो। साथ ही साथ जो ब्लड हमारे हार्ट से हमारे बॉडी तक के जो पास हो रहा है वो कैसे हो रहा है, और साथ ही साथ जो हमारे बॉडी तक के जो ब्लड पास हुआ है वो वापस से हमारे हार्ट तक के बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो कैसे आ रहा है। तो ये हमें समझना है। अभी इतना पार्ट समझा बेटा, ये डायग्राम क्लियर हो गया, यदि ये क्लियर हुआ होगा तो फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आगे की कंसेप्ट पे समझते हैं, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है बेटा तो आप जल्दी से यहाँ पे नो सर या रिवाइज सर लिख दीजिए, तो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। यदि ओके है, क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों का रिस्पॉन्स तो वैसे पॉजिटिव ही दिख रहा है मुझे सभी का, ओके वेरी गुड बेटा अथर्व, ग्रेट। हाँ बेटा वेरी गुड, पहुंच रहे हम लोग वहां पर, किससे बेटा, आस्था, रिवाइज करना है, ठीक है बेटा रिवाइज करा देता हूं। देखिए यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे ब्लड का फ्लो देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको हार्ट जो होता है और हार्ट के चैम्बर्स कैसे होते हैं वो समझाया, ठीक है। फर्स्टली मैंने क्या बताया आप लोगों को, ह्यूमन हार्ट और हार्ट के जो चैम्बर्स जो प्रेजेंट है वो बताया। फिर हार्ट और हार्ट के चैम्बर्स के बाद अभी मैं यहां पे आप लोगों को
जो ब्लड का पाथवे है, वो कौन सा ब्लड किधर कैसे जाता है वो समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो पार्ट मैंने डायग्रामेटिकली समझाया, उसी को मैं एक काम करता हूं, विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग भी समझा देता हूं, तो ये वाला पार्ट रिवाइज भी हो जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक वॉल भी छूट गई थी, अभी एक मैसेज भी आया है, ठीक है, वो भी बताने का हूं, वो भी बता रहा हूं मैं, ठीक है। किसका चैट में रिस्पॉन्स मिला बेटा? प्रज्वल का, वेरी गुड बेटा। हाँ बेटा, उसमें फ्लैप होता है बेटा क्षितिज, ठीक, हाँ गुड। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो कंसेप्ट जो देख रहे हैं, तो इसमें पहली चीज तो हम लोगों को जो समझना है, क्या समझना है? ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर, जिसमें 2 एट्रिया होता है, 2 वेंट्रिकल होता है। 2 एट्रिया मीन्स राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, 2 वेंट्रिकल मीन्स राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल सेपरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक सेप्टम आता है, इस सेप्टम को कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों भी एट्रिया आपस में सेपरेट हो रहा है, तो ये सेप्टम है जो राइट और लेफ्ट को डिवाइड कर रहा है, इंटर एट्रियल सेप्टम, और ये हो जाएगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया जो होता है रिसीविंग चैम्बर होता है, और वेंट्रिकल जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर होता है। मतलब एट्रिया जो है या तो बॉडी से या तो फिर लंग से हमारा ब्लड को रिसीव करेगा, समझे। बट यहाँ पे दोनों में डिफरेंस ये है कि जो राइट एट्रिया होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, और लेफ्ट एट्रिया जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, समझे। एज इट इज राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो ये लंग्स को पास करेगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो ये हमारे बॉडी को पास करता है। तो राइट एट्रियम में ब्लड जो है सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा की हेल्प से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है यहाँ पर। कौन सा ब्लड आ रहा है यहाँ पर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि कहां गया? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो ये ब्लड रिटर्न बैक इधर आ सकता था, बट इधर ना आए और ये डायरेक्टली इधर जाए, तो यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जो क्या कर रही है, ये वॉल्व का काम है कि इसके बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करेगा। किसका बैक फ्लो बेटा? राइट वेंट्रिकल से ब्लड राइट एट्रियम में ना आने पाए, तो उसको जो प्रिवेंट करता है, तो प्रिवेंशन में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। फिर ये जो ब्लड है डायरेक्टली यहां से लंग्स में गया, लंग्स में जब जा रहा है तो ब्लड जो होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजनेशन हो जाएगा उसका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या हो रहा है बेटा? इधर साइड से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आया तो ये पंप करेगा, अब ये जब पंप करेगा तो पंप करने की वजह से ब्लड फिर से फोर्स पड़ेगा ना, मोटर है ना एक प्रकार से ये, तो जब यहां से फोर्स पड़ेगा तो इसकी एक रास्ता ये और एक रास्ता ये है, समझ रहे हो। तो जब ये दोनों रास्ता है तो ये दोनों भी वे में जो है उसकी हेल्प से ब्लड जा सकता है, बट जिधर से ब्लड आया उसको उधर नहीं भेजना है। मैंने कल बताया था ना, सिर्फ आने वाले के लिए यही रास्ता है, वो दरवाजा सिर्फ आने वाले के लिए ही खुलता है, वापस जाने वाले के लिए नहीं खुलता है। लास्ट टाइम मैंने ट्रिक बताया था, नहीं देखे होंगे लेक्चर तो एक बार देख लो, बहुत अच्छी ट्रिक समझाया हूं मैंने वहां पर आपको, ठीक है। समझा बेटा इतना पार्ट? तो अब देखिए यहां पे हम लोगों ने जो देखिए, तो इसमें जो है अगेन यहां पर भी एक वॉल्व जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसमें ओनली इस तरह से 2 कस्प होंगे। तो यहां पे जो वॉल्व होती है उस वॉल्व को क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। क्या कहेंगे इसे? इसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। जैसे ये वाला काम था इसका प्रिवेंट करना है, ऐसे इसका भी काम प्रिवेंट करना है। मतलब क्या करेंगे बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आने से रोकने में जो एक वॉल्व प्रेजेंट होंगी वो कहलाती है बाइकस्पिड वॉल्व। बाई इसलिए क्योंकि इसमें 2 कस्प होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के बाहर निकलेंगे तो इसी बाइकस्पिड वॉल्व को क्या कहते हैं? मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व। क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे मिट्रल वॉल्व। ओके, चलो, तो ये पार्ट मैंने जो समझाया हूं, ठीक है, आपका क्लियर हो गया होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको पाथवे जो होता है ब्लड के फ्लो का, वो विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट समझाता हूं, क्योंकि डायग्रामेटिकली तो मैंने समझा दिया, बट आपको वो चीज याद रहेगी
या नहीं रहेंगी, कितना आपने मुझे सुनने के बाद कितना आपको ग्रास्प हुआ, वो डिपेंड करता है आपकी ग्रास्पिंग पावर पे। ठीक है, कितना अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हुआ या नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, यही पार्ट को मैं आपको एक फ्लो चार्ट से समझाता हूं ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से याद रहे। तो यहां पे ब्लड के फ्लो का पाथवे हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा क्या है बेटा, बॉडी है, और हमारे बॉडी से जो है क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहां पहुंचा, ये पहुंचा हमारे राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में बेटा दो तरीके से पहुंचता है, एक तो सुपेरियर और दूसरा इंफेरियर वेना कावा। तो सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा की हेल्प से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी से हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंच गया। अब जब ये राइट एट्रियम में पहुंचा है तो यहां पहुंचने के बाद अब क्या हो रहा है, ठीक है, अभी पेन का यूज नहीं करना हमें, ठीक है। तो अब देखिए यहां से यहां तक पहुंच गया है, तो यहां तक के जैसे ही ब्लड आया तो अब ये यहां से कहां जाएगा बेटा, तो ये ब्लड जो है ये पास हो जाएगा कहां पे, हमारे राइट वेंट्रिकल में। समझा। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड का जो फ्लो होगा वो कहां हो जाएगा, हमारे लंग्स में हो जाएगा। ठीक है, एक डायग्राम फिर से समझा रहा हूं छोटा सा। ये हमारा राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल है। तो इधर से जो ब्लड आया है, किधर से आया ब्लड, इधर साइड से। कहां से आया है, बॉडी से आया है। ये बॉडी, बॉडी में देखो सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा दिख रहा है, दिख रहा है ना। यहां से कहां आया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां गया, राइट वेंट्रिकल में। यहां से ये ब्लड, ये देखो ये इसकी हेल्प से जा रहा है, तो इसका नाम क्या है जानते हो आप, बताएंगे, रिस्पॉन्स करो, देखते किसका आंसर आ रहा है। यार कोई भी आंसर नहीं दिया अभी तक। वेरी गुड, किसका आंसर आया बेटा, अथर्व कड़ू का आंसर आया है, कोशिका का आंसर आया। वेरी गुड बेटा, क्या कहलाता है ये, देखो जब भी हम लंग्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड कहां जा रहा है, हमारे लंग्स में जा रहा है। और जब ब्लड लंग्स में जा रहा है तो लंग्स में जब जाएगा तो लंग्स के लिए एक टर्म यूज होता है पल्मोनरी, समझे। और ब्लड जब लंग्स में जाता है तो एक आर्टरी या फिर वेंस की हेल्प से जाता है। तो यहां पे क्या होता है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्लड को लंग्स तक के पास कर रहा है। तो यहां पे क्या होगा, ये जो है या ये जो है ये क्या कहलाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। शॉर्टकट लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा ना आप लोगों को। तो ये क्या हो गया बेटा, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से ब्लड कहां पहुंच गया, लंग्स तक के पहुंच गया। तो ये जो ब्लड का पाथवे जो था, ये कौन सा ब्लड है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझे। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे देखते हैं। तो अब देखो ये इतना समझा आप लोगों को, सभी लोगों को क्लियर हो गया सारा पार्ट। वेरी गुड। अब हम लोग देखो ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा, इसको हम अलग करते हैं। अब यहां पे हम लोग लंग्स में, वैसे यहीं से आगे आ रहा है, ठीक है, बट मैं यहां से समझा रहा हूं आपको। ये हमारा लंग्स है। अब ये जो लंग्स है, यहां से जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा ब्लड आएगा बताओ, यहां से ब्लड जो आएगा वो रहेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स से जो है, इधर हमारा राइट एट्रियम था, तो बताओ यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। क्या आएगा, लेफ्ट एट्रियम। मींस देखो कहां से आ रहा है, यहां पे लंग्स था,
अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया है, तो इस तरह से ब्लड हमारा यहां पे आ गया यहां पे ब्लड। ये क्या है? ये है लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां तक पहुंच गया है। तो ये जो है ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये जिसकी हेल्प से आएगा इसे क्या कहते हैं? ये पल्मोनरी आर्टरी था, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन की हेल्प से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ गया। यहां तक के क्लियर है बेटा, या किसी को कुछ रिवाइज करना है? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, यदि क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज रिवाइज करवा देता हूं। किसी भी पर्सन का कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो लंग्स से पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से जो ब्लड है वो कहां पर आया? लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये चला जाएगा हमारे बॉडी तक के। फिर बॉडी से फिर वो क्या होगा? ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लिया तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न बैक टू द सेम प्रोसेस। तो इस तरह से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे हो गया, और ये वाला जो पाथवे है ये क्या हो गया? हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे हो गया। ठीक है। हाँ, अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के पास जो ब्लड आ रहा है, तो यहां पे आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये इस तरह से, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एओर्टा। ठीक है, क्या कहलाएगा? ये एओर्टा। फिर ये आगे चल के जब डिवाइड होगा तो ये क्या कहलाएगा बेटा? आर्टरी। तो आर्टरी के हेल्प से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या चीज? आर्टरी के हेल्प से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी तक के जाता है। फिर बॉडी से वापस जब हार्ट तक के ब्लड आएगा तो ये क्या कहलाएगा बेटा? वेन्स कहलाएगा। तो वेन्स की हेल्प से बॉडी से हार्ट तक के जो ब्लड वापस आता है वो क्या कहलाता है? वेन्स। इतना समझ में आ गया? क्लियर हुआ बेटा? चलो आगे बढ़े। वेरी गुड बेटा। डॉर्सल एओर्टा होता है, सिस्टमिक आर्टरी होती है। वेरी गुड, ग्रेट। चलो, तो ये हो गया हमारा पार्ट। अब इसमें हम लोगों ने जो समझे, तो इसमें हम लोगों को कुछ वॉल्व के बारे में समझना है वंस अगेन। ओके, तो देखो हम लोगों ने यहां पे इस तरह से ये हार्ट बनाए, हार्ट के इस तरह से 4 चैम्बर्स बनाए। ये 4 चैम्बर्स का जो डिवाइडेशन जो हुआ था वो कैसे हुआ था? ये इस तरह से हुआ था। ठीक है, फिर हमने यहां पे क्या देखे थे बेटा? इधर साइड हमारा ये जो है ये लंग्स हो गया, और इधर साइड हमारा बॉडी सेल या बॉडी टिश्यू है। ठीक है, जितना पार्ट समझे हैं उसी को वंस अगेन एक बार रिवाइज करेंगे। बॉडी से ये जो ब्लड है ये पहुंचा हमारे हार्ट तक के, यहां तक क्या आ गया? फिर हार्ट से जो ब्लड है यहां से यहां पे गया, फिर इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आया। ठीक है, फिर यहां से इधर आएगा ये ऐसा। ठीक है, यहां से इधर आएगा ऐसा, फिर यहां से इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर गया। क्या हो रहा बताओ? हार्ट में बॉडी से जो ब्लड आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा हमारा वेंस। हार्ट से बॉडी तक के जो ब्लड आ रहा है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आर्टरी। हार्ट से ब्लड लंग्स तक के जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा?
पल्मोनरी आर्टरी, यहां पे उल्टा होता, नहीं तो आप बोलोगे सर ये वेन से तो ये भी वेन्स होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लंग्स से हार्ट तक के ब्लड आएगा तो ये क्या कहलाएगा, पल्मोनरी वेन, समझे। तो यहां पे हार्ट से जब बॉडी तक के जब सर्कुलेशन होगा तो इस सर्कुलेशन को क्या कहेंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। लेकिन यही सर्कुलेशन हम लोग देखें यहां पे जब होगा तो इसके लिए क्या टर्म यूज होगा, लंग्स के लिए टर्म क्या यूज होता है, पल्मोनरी। तो ये क्या कहलाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इस तरह से ये जो सर्कुलेशन हो गया ये क्या कहलाएगा, दो टाइप का सर्कुलेशन है, तो ये कहलाता है डबल सर्कुलेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था आपको ये वाला पार्ट भी। ओके, कैपिलरी कहां होती है, पहुंचेंगे बेटा, कैपिलरी वाले पार्ट पे पहुंचेंगे, थोड़ा सा वेट करो, जाते हैं हम लोग भी वहां पर भी, टाइम है उसके लिए। कैपिलरीज जो होती है यदि देखें तो बेटा जो पास करता है ना टिश्यूज को जब ब्लड, तब होती है। उस दिन मैंने आपको लिम्फ पढ़ाया था, याद है। तो लिम्फ में हमने क्या देखा था, आर्टरीज जब किसी ऑर्गन के अंदर जब जा रही है तो छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड होती है हर ऑर्गन या टिश्यूज के पास में, क्योंकि जब एक्सचेंज जहां पे करना है हमारे ब्लड को, न्यूट्रिएंट्स को ब्लड की हेल्प से, तो वहां पे डिवाइड होता है वो कैपिलरी में। क्या है बेटा, क्या है आपका डाउट अथर्व, एक मिनट, थोड़ा मुझे झुकना पड़ रहा है, मैं अपना सेटअप चेंज करता हूँ इस तरह से। हाँ, एओर्टा से ब्रेन के तरफ आर्टरी जाती है तो वो कैरोटिड आर्टरी, हाँ बेटा, एओर्टा से ब्रेन की तरफ जो आर्टरी जाती है वो कैरोटिड आर्टरी होती है। ठीक है, आपका चैट का थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूं मैं क्योंकि बहुत छोटा हो गया है, 150% कर देता हूं, मुझे बहुत झुक के देखना पड़ रहा है। अभी मैं दूर से भी आपके चैट के रिस्पॉन्स देख पाऊंगा फिर उसके बाद। ओके, चलो अभी इतनी दूर से भी मैं आपके चैट अच्छे से पढ़ पाऊंगा। एक्चुअली अभी इतनी देर से हो ही रहा था कि मुझे बहुत पास में आके आपके चैट पढ़ना पड़ रहा था, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ चलो, क्षितिज का आंसर मिला था, कैपिलरी कहाँ होती है, ठीक है, बताया बेटा मैंने कैपिलरी कहाँ होती है, अथर्व का आंसर आया है। हाँ बेटा, वो कैरोटिड आर्टरी कहलाती है। और किसी का है क्या, एओर्टा से, हाँ बेटा, एओर्टा से वोल बॉडी में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ बेटा सुमित, वेरी गुड। चलो, और किसी के बेटा कुछ डाउट होंगे और मैं नहीं बता पाया होऊंगा, तो एक्चुअली हुआ यह है कि चैट बहुत ऊपर चले गए हैं, तो किसी के कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे वंस अगेन एक बार पूछ लीजिए ताकि मैं वो पार्ट फिर से समझा दूं। अदरवाइज फाइनली हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वॉल्व के बारे में हम समझेंगे, कुछ और भी वॉल्व जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और उसके बाद फिर हम लोग कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट जो है वो समझेंगे। ऐसा कोई पार्ट जो नहीं समझा हो, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें हमें देखो अभी कॉर्डी टेंडनी समझना है, कोलुमिनी कॉर्नी समझना है, ठीक है, पेपिलरी मसल्स हमें समझना है, बहुत सारे पार्ट्स है बेटा अभी हार्ट में जो कंसेप्ट समझने वाले हैं। फिर इसके बाद आप फाइनली एनसीईआरटी या फिर कोई भी रेफरेंस बुक भी आप पढ़ोगे तो हर चीज आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या डाउट आ रहा है बेटा, क्या है आर्यन? हाँ बेटा अथर्व, ओके। आर्यन का क्या है, लेफ्ट आर्टरी के नीचे, आर्टरी के वॉल के बारे में मैं बताऊंगा बेटा, होती है। हाँ बेटा सुमित, हाँ चलो। तो देखिए बेटा, जैसे कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने जो आपको एक डायग्राम बताया था, ठीक है, ये हमारा इस तरह से हमारे हार्ट का राइट साइड वाला पोर्शन हो गया, फिर ये हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड वाला पोर्शन हो गया। तो अब देखिए हो क्या रहा है, जब ब्लड यहां से इधर आया
तो यहां से इधर आने के बाद ब्लड इधर जाएगा। अब जब ये पंप करेगा तो हार्ट से ब्लड इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। इतना समझा? कलर चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है। ब्लड यहां से इधर आया, यहां से इधर आया, तो ये रिटर्न बैक जा सकता है, बट जाता है क्या? नहीं, ये यहां से सीधे इधर जाता है। तो ये वेंट्रिकल जब पंप हुआ तब ब्लड इधर जाएगा, बट वेंट्रिकल अपना जब रिलैक्स होगा तो यही ब्लड रिटर्न वापस इधर भी तो आ सकता है। बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों बेटा? क्योंकि देखो यहां पे जैसे बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है ना, तो एज इट इज अगेन एक और वॉल्व होती है जो यहां पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक वॉल्व यहां पर है और एक वॉल्व यहां पर है। एज इट इज जब ब्लड यहां से इधर आया तो इधर आएगा, जब ये पंप करेगा तो ब्लड इधर जा सकता है, बट यहां पे वापस जा रहा है क्या? नहीं। एज इट इज बेटा जब ब्लड यहां से इधर गया तो इधर से रिटर्न बैक भी आ सकता है, क्योंकि इसने जब पंप किया था तो ब्लड इधर गया, बट ये रिलैक्स होगा तो ये ब्लड वापस से इधर आ सकता है, बट इधर आता है क्या? नहीं। अगेन यहां पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जो ब्लड के रिवर्स फ्लो को प्रिवेंट करता है। तो ब्लड का जो रिवर्स फ्लो जो है प्रिवेंट जो कर रहा है, तो यहां पे बेटा ये जो वॉल्व है दोनों के लिए कॉमन टर्म यूज होता है जिसे सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं इससे? सेमी लूनर वॉल्व। इधर साइड ये जो था ये क्या था? ट्राइकस्पिड वॉल्व। इधर साइड ये जो है ये क्या था? बाई कस्पिड वॉल्व। तो अभी देखिए ट्राइकस्पिड वॉल्व का काम क्या था बेटा? ये प्रिवेंट करता है रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड। रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड प्रिवेंट कैसे कर रहा है बताओ? ये जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां से? ये हमारा राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, मतलब राइट वेंट्रिकल से ब्लड राइट एट्रियम में ना आने पाए, तो इसको प्रिवेंट करेगा। बाइकस्पिड वॉल्व क्या कर रहा है बेटा? ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में ना आने पाए, इसको प्रिवेंट करेगा। समझे बेटा? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये याद रखना है आपको। सेमी लूनर वॉल्व क्या कर रही है? ये भी तो प्रिवेंट कर रही है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड के बैक फ्लो को क्या कर रहा है? ये प्रिवेंट कर रहा है। किधर? जब वेंट्रिकल ने, दोनों भी वेंट्रिकल ने जब ब्लड को पंप कर दिया है हमारे या तो लंग्स या बॉडी के पास, तो जब वो रिलैक्स होगा तो रिलैक्स होने की वजह से वही ब्लड वापस ना आने पाए, तो उसके वापस आने को प्रिवेंट करने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी उसमें जो वॉल्व प्रेजेंट होगा उस वॉल्व का नाम क्या है? तो उस वॉल्व को कहते हैं सेमी लूनर वॉल्व। ये आ रहे यहां पर, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या कहलाता है? हेलो, क्लियर हुआ इतना पार्ट? वॉल्व के बारे में समझ में आया, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल्व को ही क्या कहते हैं? मिट्रल वॉल्व कहते हैं, ये समझाया मैंने, ठीक है। गुड। इसमें देखिए मैंने जो आप लोगों को यहां पे जो मसल्स बताया था, मींस वॉल जो बताया था, तो वॉल जो हार्ट की वॉल होती है ना, ये इस तरह से देखो, ये आउटर लेयर हो गया, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, ऐसे हार्ट इतना मोटा थिक होता है बेटा। इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और ये क्या रहेगा? एंडोकार्डियम, ठीक है। हार्ट की वॉल यदि आपको डाउट आ रहा होगा तो ठीक। चलो, इसमें एक और चीज समझाना है आप लोगों को मुझे, जिसे कहते हैं कॉर्डी टेंडेनी। कॉर्डी टेंडेनी क्या होता है? देखो, जैसे कि सपोज ये हमारा इस तरह से, ये क्या हो गया? ये वॉल्व है ना, ऐसे फ्लैप फेस में, तो जब ऊपर से ब्लड इधर जाएगा तो ऑब्वियसली ऐसा ओपन होगा। अब ब्लड वापस जाएगा तो इधर से फोर्स लगाएगा ना वो,
जब इधर से फोर्स लगाएगा तो ये जो ब्लड ऐसा गया था तो ओपन हुआ था, तो नीचे से जब फोर्स लगेगा तो ऐसा बंद होगा। अब ये और फोर्स लगेगा तो ऐसे जाके ऐसा हो सकता है ना ओपन, और फिर ब्लड वापस आ सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। इसको ऐसा पकड़ के बेटा नीचे थ्रेड लाइक ऐसे धागे होते हैं जो इसको इधर पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो यहां पे आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व जब यहाँ पे जब ब्लड यहां से इधर जब जा रहा है तो ये पहले ऐसी बंद थी, तो ब्लड जब इधर गया तो ये क्या हुआ, ऐसा ओपन हो गया है। अब ब्लड जब रिटर्न बैक जाएगा तो ये यहां से फोर्स से ब्लड वापस जा सकता है, तो ये ऐसे ना जाने पाए तो इमीडिएटली क्या होगा, ऐसा क्लोज हो गया। क्लोज होने पे ये और फोर्स लगाएगा तो ये ऐसा ऐसा ओपन हो सकता है, बट ये ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जब ऐसी क्लोज हुई तो इस क्लोज होने के बाद इसको बेटा इस तरह से बेटा कुछ थ्रेड होते हैं जो ये इधर मसल्स होती है हमारी, इस मसल्स के साथ कनेक्ट होकर ऐसे थ्रेड उसको पकड़ के रखते हैं, समझे? तो ये जो थ्रेड होते हैं इसको इसके अकॉर्डिंग नाम है, क्या कहते हैं इसे? कॉर्ड, कॉर्डी टेंडनी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं इसे? कॉर्डी टेंडनी। कॉर्डी टेंडनी मींस क्या हो गया? कॉर्डी टेंडनी कॉर्ड लाइक टेंडम्स होते हैं जो दोनों भी साइड में रहेंगे बेटा, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल दोनों भी साइड में रहेंगे, जो उसको ऐसे थ्रेड पकड़ के रखते ताकि वो एकदम बंद हुआ तो वापस न जाने पाए, उसको उसने प्रेशर को मेंटेन करके रखता है और हेल्प करता है। कॉर्डी टेंडनी समझा क्या बेटा? हाँ बेटा प्रहलाद, वेरी गुड। मायोकार्डियम मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, इपिकार्डियम एंड मायोस्क्वेमस इपिथेलियम बताया था मैंने लास्ट टाइम, आप लोगों को एक्सप्लेन करना है अगेन? ओके, देखिए क्या बताया यहां पे मैंने, यहां पे मैंने ये बताया कि जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है, देखो मैं ये मार्कर का हेल्प लेता हूं, जैसे कि ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ऊपर से ब्लड ऐसा नीचे जा रहा है, तो नीचे जब ब्लड जाएगा तो ये ऐसे जब जाएगा तो ये ऐसी ओपन हो जाएगी, समझे? लेकिन ये जब ब्लड यहां से वापस आएगा, फोर्स पड़ेगा तो ये इमीडिएटली क्लोज होती है क्योंकि उसी ब्लड को वापस नहीं लाने देना है। तो अब ये देखो ये जब ऐसी खुली और ये क्लोज हुई, और ये क्लोज होने के बाद ऐसे होकर इधर से ऐसी भी उल्टा साइड भी ओपन हो सकती है ना, तो इसको ऐसे पकड़ के रखना है। तो इधर इस तरह से क्या होते हैं बेटा, थ्रेड होते हैं जो ये इधर हमारी दूसरे साइड जुड़े होते हैं, तो ये इसको खींचने की कोशिश भी करेगा तो थ्रेड जो उसको पकड़ बनाए रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कॉर्डी टेंडनी जो है ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व में प्रेजेंट होते हैं। मैं 3D पिक्चर्स भी बताऊंगा तब आपको और भी अच्छे से समझेंगे, लेकिन कंसेप्ट पहले समझ लो। कंसेप्ट समझेगा तभी तो सारी चीजें अच्छे से समझेंगे आपको, ठीक है बेटा? कॉर्डी टेंडनी समझ में आया? इसी के साथ साथ देखो बेटा यहाँ पे अगेन एक और चीज होती है, अब एक ही जगह पे वो सारे डायग्राम में समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? मैं बार बार अगेन एंड अगेन हार्ट के डायग्राम को जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? ये देखो हमारे 4 चैम्बर इस तरह से बना लिया मैंने। अब ये जो हार्ट का ये जो चैम्बर्स होते हैं ना बेटा, तो जो ये हार्ट की जो लेयर होती है ना, यहाँ पे कुछ इस तरह से बेटा रिजिड्स प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर रिजिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मस्कुलर रिजिड्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसे कहते हैं ट्रेबेकुले कॉर्नी या फिर कॉलम ऑफ मसल्स हम कहते हैं उसको, ठीक है? ये क्या है? ये मसल्स की कॉलम है, कॉलम ऑफ मसल्स। कॉलम ऑफ मसल्स जो है इसके लिए जो मेडिकल टर्म यूज किया है उसे कहते हैं ट्रेबेकुली कॉर्नी, ठीक है? क्या कहते हैं बेटा? ट्रेबेकुलर, ट्रेबेकुलर या ट्रेबेकुली भी हम कहते हैं, ठीक है? ए ट्रेबेकुली कॉर्नी, ठीक है? ये टर्म याद रखना, ये कॉलम ऑफ मसल्स इस तरह से होती है। अभी कहां है आपको इस डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखो ये इस तरह से मैंने आपका डायग्राम जो है इसके पहले समझाया हूं, ये ऐसा वाला, ठीक है? तो यहां पे इस तरह से ये कॉलम ऑफ मसल्स जो है ऐसे मस्कुलर रिजिड्स यहां पे देखने को मिलेंगे, जो क्या कहलाता है? ट्रेबेकुली कॉर्नी। कॉर्डी टेंडनी और ट्रेबेकुली कॉर्नी समझा बेटा? सभी लोगों को रिस्पॉन्स करेंगे। देखो मैं एक एक पार्ट समझाता हूं और जहां नहीं समझता आप लोगों से पूछता हूं, यदि आप यस बोलते हैं तो ही मैं आगे जाता हूं, यदि आप बोलते रिवाइज तो मैं रिवाइज कराता हूं, यदि आप बोलते नहीं समझा तो उसी पार्ट को मैं फिर से और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, क्लियर हो गया?
चलो वेरी गुड, सभी का क्लियर है फिर तो। पार्थ, ईसा, योगेश्वरी, हर्षिता, कोशिका, आस्था, ओके वेरी गुड बेटा। चलो तो सभी के सारे पार्ट्स क्लियर हैं, तो फाइनली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेमी लूनर वॉल्व जो है ये मैंने आप लोगों को बता दिया हूं। कॉर्डी टेंडिनीज जो है आपको बता दिया। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया हूं। ठीक है, वॉल्व जो है इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो हमने देखे। इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम्स जो है ये क्या होते हैं, ये भी पार्ट जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूं। ठीक है, तो इतना पार्ट आप लोगों का यदि क्लियर है तो फाइनली अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट जो है क्या होता है और कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। ठीक है बेटा, हार्ट का एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी जो है वो मैंने क्लियर करा दिया हूं आपको। ठीक है, थोड़ा सा और भी है। अब हार्ट का फिजियोलॉजी हम देखेंगे। फिजियोलॉजी मीन्स कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट जो है ये हम समझेंगे। कंसेप्ट समझ लो, फिर मैं इसका एनिमेशंस बताऊंगा बेटा, बहुत अच्छे एनिमेशंस है। ठीक है, वो भी क्लियर कराऊंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है क्या चाहिए बेटा, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो देखिए हार्ट जो होता है बेटा, ठीक, यहाँ पे यदि हम देखें तो जनरली हार्ट अपने खुद से काम करता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, किसी का नीड नहीं होता है। क्योंकि उसके पास एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती है जिसमें बेटा इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने का कैपेसिटी होता है। समझे? तो जो इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट करता है एक स्पेशल टाइप का मसल्स होता है, उसे पेस मेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पेस मेकर। तो यहां पे देखिए एक तो साइनो एट्रियल नोड और एक एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इस तरह से दो टाइप के जो है, मतलब यहाँ पे मसल्स का आपस में कनेक्शंस होगा जो मायोकार्डियम तक के वो एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भेजता है, जिसकी वजह से हार्ट पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे जैसे कि यदि हम इस तरह से हार्ट का ये जो डायग्राम देखते हैं, तो इस तरह से बेटा 4 चैम्बर्स हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो अब ये जो 4 चैम्बर्स यहाँ पे जो है, तो आप तो ये जानते हो बेटा, एट्रिया और वेंट्रिकल, ठीक है, राइट और लेफ्ट, ये सारी चीजें आपको पता है। तो अब देखिए इधर साइड बेटा हमारा सुपेरियर वेना कावा है। तो ये जो सुपेरियर वेना कावा की ओपनिंग होती है बेटा, इस ओपनिंग के जस्ट पास में यहाँ पे इस तरह से एक स्पेशल टाइप का मसल्स होता है। इस मसल्स को कहते हैं साइनो एट्रियल नोड, शॉर्ट फॉर्म में इसे एस ए नोड कहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज पेस मेकर। क्यों कहते हैं पेस मेकर? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट करने का इसमें कैपेसिटी होता है। तो साइनोएट्रियल नोड से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो डायरेक्टली ये किसे भेजता है, एवी नोड को भेजता है। और एवी नोड जो होता है ये कहां पर प्रेजेंट होगा, तो एवी नोड जो है ये प्रेजेंट होता है बेटा यहां पर, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ना उसके यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो जंक्शंस होता है वहां पे। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट होंगे, तो जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक करंट साइनोएट्रियल नोड से कहां जाएगा, एवी नोड के पास जाएगा। एवी नोड मीन्स क्या होता है बेटा, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अभी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है इसने क्या किया, जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुए तो उसका सिग्नल इसके तक क्या आया, तो अब ये जो सिग्नल्स है यहां से इस तरह से आके ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, दो बंडल ऑफ ब्रांच में क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो इसके लिए यहां पे जो टर्म यूज होता है ये कहलाता है बंडल ऑफ हिस। क्या कहलाएगा ये, बंडल ऑफ हिस। अब ये जो बंडल ऑफ हिस जो है ये आगे चल के क्या करेगा, इस तरह से अलग अलग ऐसे नेटवर्क जो होता है, जस्ट लाइक जब फाइबर लाइक नेटवर्क जो होता है इसमें डिवाइड होता है। और जो हमारे जो मायोकार्डियम होता है ना, जैसे जो वायरिंग है, वायरिंग की सप्लाई है मसल्स में, बट अंदर एक जो मसल्स है मायोकार्डियम उसमें से कनेक्ट करना है हमको, तो जो कनेक्शंस जो देना है, तो जो परकिंजे फाइबर कहते हैं उसे, तो वो फाइबर लाइक जो
वायरिंग जो होती है वो मायोकार्डियम तक के वो घुसा हुआ है, अंदर धसा हुआ है। तो करंट जब यहां से आएगा और मायोकार्डियम तक के जाएगा तब हार्ट को एक करंट मिलता है, उसकी वजह से हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इस तरह से होता है, समझे। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो रहेगा ये क्या कहलाता है बेटा, परकिंजे फाइबर। ठीक है, तो परकिंजे फाइबर जो है वो फाइनली जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसे पास करता है, वो पास करता है डायरेक्टली मायोकार्डियम को, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फिर रिलैक्स होगा। ओके, बेटा प्रहलाद क्या पूछना चाह रहे हो, समझा नहीं? ठीक है, बताता हूं, आपका जो भी डाउट है बाद में मैं क्लियर करवा देता हूं। अभी क्लियर नहीं हुआ तो मुझे मैसेज कर देना बेटा, उसमें मैं क्लियर करा दूंगा। चलो थोड़ा सा पार्ट बेटा देखिए, आज के इस सेशन को समझने के लिए हमें एनसीईआरटी की हेल्प लेना पड़ेगा। और जो भी पार्ट मैंने अभी आप लोगों को समझाया हूं तो उसमें बेटा एनसीईआरटी का पार्ट कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो समझ लो आपके लिए काफी हेल्प मिलेगी। ये वाला पोर्शन जो है विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी जो है समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी का पार्ट जो है मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके लिए, और वो वाला पार्ट जो है मैं आप लोगों को समझाता हूं। जस्ट वेट, किधर गया हमारा, ये डायरेक्टली बेटा एनसीईआरटी से ही जाएंगे हम। इसके लिए मैंने कोई पीपीटी स्लाइड वगैरह नहीं बनाया हूं, ठीक है, पीपीटी स्लाइड का नीड नहीं है। डायरेक्ट हम इसको इसी वे में हम समझेंगे ताकि सारे कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, किसी के कुछ डाउट रहेंगे तो आप पूछ सकते हो। जितना भी पार्ट अभी तक पढ़ाया मैंने वो सारे पोर्शंस को जो है बेटा एक एक पार्ट स्टेप बाय स्टेप जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूं। तो देखिए यहाँ पे जो भी पार्ट हम लोग अभी तक के समझे हैं, तो इसमें पहली चीज तो हम लोग अभी तक के जो स्टडी किए, ठीक है, क्या देख रहे थे बेटा हम लोग, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम देख रहे थे। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें हमने जो कंसेप्ट देखे, तो पहली चीज तो देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, बताएंगे क्या कहलाता है ये कहलाता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की यदि हम बात करें तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है ये क्या क्या कंसिस्ट होता है इसमें, इसमें मस्कुलर चैम्बर्स जो है हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब हार्ट में जो मस्कुलर चैम्बर्स जो प्रेजेंट है यदि हम देखें तो ये क्या चीज है, तो मस्कुलर चैम्बर्स की हम बात करें तो ये एक नेटवर्क होता है बेटा, जिसमें क्या होता है बेटा, ब्रांचिंग होती है, किस चीज की, ब्लड की जो है वो ब्रांचिंग देखने को मिलती है, जिसमें क्या होगा, एक तो ब्लड आएगा, ठीक है, ब्लड की ब्रांचिंग मींस ब्लड वेसल्स की ब्रांचिंग, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, ब्लड वेसल्स का जो रहेगा क्या रहेगा, ब्रांचिंग रहेगा। ब्लड वेसल्स का ब्रांचिंग मींस व्हाट, तो इस तरह से देखो हमारे ये जो आर्टरीज है, आर्टरीज जो आगे चल के इस तरह से फिर डिवाइड होंगी, तो इस तरह से हमारा जो ब्लड वेसल्स जो है ये कंटिन्यूअसली जो है यहाँ पे जो ब्लड है उसका फ्लो करेगा। बट ब्लड के फ्लो के पहले क्या होता है, वहां पे हार्ट प्रेजेंट होता है जिसके 4 चैम्बर्स होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड को और इस तरह से आगे पास करता है। ठीक है, तो हार्ट जो है इसका ओरिजिन कैसा है, तो हार्ट का ओरिजिन जो होता है ये कैसा है, मेसोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, मेसोडर्मल ओरिजिन है जो कहां पर सिचुएटेड है बेटा, थोरेसिक कैविटी में, बिटवीन द टू लंग्स, जिसे क्या कहते हैं, मीडियस्टिनम, स्लाइटली टिल्ट टू द लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्या चीज बेटा, थोड़ा सा ऐसा लेफ्ट साइड में जो रहेगा वो क्या रहेगा, टिल्ट रहेगा। ठीक है, और इसका साइज जो होता है वो क्या होता है बेटा, क्लींस्ड फर्स्ट, जो हमारा ये होता है ना हथेली का ये जो हमारे जो पार्ट होता है इस तरह से यदि हम बनाएंगे तो इस तरह से छोटा सा उसका जो है जनरली उसका साइज होता है। अब प्रोटेक्टेड जो होता है क्या देखे थे बेटा हमने, डबल वॉल मेम्ब्रेन बैग जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम में यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि क्या करता है, हमारे हार्ट को फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करता है। फिर इसके बाद हमने क्या देखे थे बेटा, यहाँ पे हार्ट के 4 चेंबर, जिसमें अपर चेंबर जो होता है स्मॉल होता है जो कहलाता है एट्रिया, ठीक है, और लार्जर वाला जो चेंबर होता है वो कहलाता है वेंट्रिकल। ठीक है, फिर यहाँ पे थिन मस्कुलर वॉल जो होती है जिसे कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, जो राइट और लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल को क्या करेंगे, आपस में सेपरेट करेंगे।
तो इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम ये हमने देखे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी हम लोगों ने यहाँ पे देखे, ठीक है। तो एट्रिया और वेंट्रिकल जो है ये भी आपस में जो सेपरेट होते हैं थिक फाइब्रस टिश्यू से, जो क्या कहलाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर ये जो सेप्टा जो होता है ये इसमें ये प्रोवाइड करते हैं क्या चीज, हार्ट के जो है वो चैम्बर्स बने रहते हैं, पर वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी होते हैं। फिर यहाँ पे ओपनिंग्स की यदि हम बात करें, क्या चीज, ओपनिंग्स बिटवीन, ठीक है, वो भी क्या चीज, यहाँ पे कहां पहुंच गए हम लोग, हमारा हार्ट का जो पार्ट है कहां तक पहुंच गए थे हम लोग, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम देखे थे। फिर सेप्टा जो होता है वो क्या करता है बेटा, दोनों चैम्बर्स में आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओपनिंग जो होती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की, इसमें प्रेजेंट होती है वॉल्व, जहां पे मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं या फिर कस्प प्रेजेंट होते हैं, जिससे रेस्पेक्टिवली क्या कहेंगे बेटा, एक तो वहां पे प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वॉल्व और दूसरा प्रेजेंट है क्या चीज, बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो होता है उसकी ओपनिंग को क्या कर रहा था, ये गार्डेड कर रहा था। कैसे गार्डेड कर रहा था, तो देखो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने जो है एक स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ किए थे, इस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या किए थे, इसके पार्टीशंस बनाए थे, ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे 4 चैम्बर्स बनाए थे। अब ये जो 4 चैम्बर्स है, तो इस 4 चैम्बर्स में हमने यहाँ पे क्या देखे थे, तो इसमें हम लोगों ने अगेन एक और पार्ट समझे थे, जिसमें हमने क्या देखे थे, वॉल्व देखे थे। मतलब ऐसे 3 डोर वाला जो दरवाजा है वो यहाँ पर प्रेजेंट था, जो क्या कर रहा था बेटा, वो हमारा यदि ब्लड आया तो ब्लड जो है क्या चीज, यहां से इधर तो जा सकता है बट रिटर्न बैक इधर नहीं आ सकता है। एज इट इज यहाँ पर भी इस तरह से 2 फ्लैप वाला दरवाजा था, तो यहां से इधर तो ब्लड जाएगा बट यहाँ से रिटर्न बैक उधर ही नहीं आएगा। तो ये 2 कस्प है, तो इसको क्या कहेंगे, बाइकस्पिड वॉल्व कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, बाइकस्पिड। यहाँ पे 3 कस्प है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहेंगे। समझ रहे हो, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो कि क्या कर रहा था, प्रिवेंट कर रहा था। तो ये कहां पर प्रेजेंट है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखे। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है। ये पार्ट तो बेटा आपको इजीली समझ में आ गया, इसकी नीड नहीं है, ठीक। देखो थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को कॉर्डी टेंडेनी जो है वो समझा रहा था। क्या चीज समझा रहा था आप लोगों को, कॉर्डी टेंडेनी। कॉर्डी टेंडेनी मींस क्या होता है, देखो बेटा, तो आपको यहाँ पे ये इस तरह से थ्रेड दिख रहा है बेटा, ये इस तरह से, तो ये देखो ये हमारी ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड वॉल्व है, यही पकड़ के उसको ऐसा खींच रहा है अपने तरफ, और ये जब बंद होता है ऐसा, तो उसको वापस इधर जाने नहीं देते, समझे। तो ये जो होता है ये इसको इस तरह से वापस जाने नहीं देते, पकड़ के रखते, ताकि वो सिर्फ इतना ही फोल्ड हो पाए, उधर वापस से न खुल पाए। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, कॉर्डी टेंडनी, समझे। ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये वाला पार्ट, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया एट्रियम, राइट और लेफ्ट। तो ये हो गया राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में देखो मैंने साइनो एट्रियल नोड बताया था, जो कि यहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझे। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाला एक वेंट्रिकल बताया था, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बताया था, जिसे एवी नोड कहते हैं। ये क्या हो गया, एवी नोड। ये वाला जो है ये क्या है, ये हो गया ऐसे नोड, समझे। एवी नोड और ऐसे नोड समझ में आ गया आप लोगों को। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट इधर साइड आते हैं हम लोग अभी। तो इस साइड में देखिए ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, बंडल ऑफ हिल्स मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले। ये देखो ये जब आगे चल के ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा, बंडल ऑफ हिल्स कहलाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल आपको पता है, इंटरवेंट्रिकुलम सेप्टम आपको पता है, इतना पार्ट क्लियर हो गया। फिर इसके बाद देखिए ये सारी चीजें होने के बाद ये जो एक आपको बड़ा सा जो आर्टरी जो दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा ये वाला, ये जो है ये क्या कहलाता है, एओर्टा कहलाता है, जो ब्लड की सप्लाई में हेल्प करेगा। ओके। फिर उसके बाद देखो ये वेना कावा है, सुपेरियर वेना कावा, इधर साइड से जो आ रहा है ये इंफेरियर वेना कावा है, जो यहाँ पे एट्रियम में ब्लड को पास करेगा। फिर पल्मोनरी आर्टरी आपको दिखाई दे रही है, पल्मोनरी वेन्स आपको दिख रहा है, ठीक है, जो क्या करता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है। चलो तो ये चीज तो इजी है, थोड़ा सा थ्योरी समझना है हमको, तो क्योंकि यहाँ पे जो है इधर साइड ये जो पार्ट दिया है, इस पार्ट में बेटा थ्योरी को समझने में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं थ्योरी जो है आप लोगों के साथ अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है बेटा।
क्लियर है ना यहाँ तक के? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? आगे बढ़े? ओके ग्रेट। तो देखिए यहाँ पे फर्स्टली सबसे पहले हमें जो समझना है अब क्या चीज, पल्मोनरी आर्टरी जो है और एओर्टा जो होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर वॉल्व का फंक्शन क्या था मालूम है? प्रिवेंट कर रहा था ये बैक फ्लो को, मतलब ये हार्ट को अलाउ करता है फ्लो ब्लड ओनली वन डायरेक्शन। मींस यदि मान लो एक बार ब्लड जो है इस तरह से, यदि हमने ये हार्ट का जो चैम्बर्स हमने देखे थे इस तरह से, हमने इधर साइड वेंट्रिकल देखे थे, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल देखे थे हमने इस तरह से याद आ रहा है आपको? फिर हमने यहाँ से एक पंपिंग जो है इधर साइड देखे थे, तो यहाँ से ब्लड की पंपिंग इधर हो रही थी और दूसरी पंपिंग इधर हो रही थी। तो दोनों पंपिंग के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने जो देखे थे, एक यहाँ पे प्रेजेंट था वॉल्व और एक यहाँ पे प्रेजेंट था, जो ब्लड के फ्लो को सिर्फ और सिर्फ देखो, इधर से ब्लड इधर आया, फिर यहाँ से इधर गया, यहाँ से फाइनली ब्लड इधर ही जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? ब्लड यहाँ से इधर आया, फिर यहाँ से जब ब्लड इधर आ रहा है तो यहाँ से ब्लड फाइनली ऐसा होते हुए इधर ही जाएगा। मतलब वो एक ही डायरेक्शन पे क्या होता है बेटा, ब्लड का फ्लो होता है। मतलब ओनली वन डायरेक्शन में ही ब्लड फ्लो होता है, रिटर्न बैक नहीं आता है। किसकी वजह से? वहां पे प्रेजेंट है वॉल्व, तो वॉल्व की वजह से ये सारी प्रोसेस यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये ओनली वन डायरेक्शन, मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल में, और फिर वेंट्रिकल जो है वो वेंट्रिकल से आगे पल्मोनरी आर्टरी या फिर एओर्टा में ही ब्लड जाएगा। ये वॉल्व जो होता है बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड की को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे समझे। फिर इसके बाद देखिए एंटायर हार्ट जो है वो किससे बना है बेटा, एक कार्डियक मसल से बना हुआ है। अब कार्डियक मसल्स की यदि हम बात करें तो ये जो कार्डियक मसल्स जो होती है, मींस जो वॉल ऑफ वेंट्रिकल यदि हम देखें तो ये थिक होता है एज कंपेयर टू एट्रिया। ठीक है, ये देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये एट्रिया बना दिया, समझे? चलो यहीं पे चारों बनाते हैं। तो एट्रिया का वॉल जो रहेगा ये थिक होगा, थिन होगा, बट यही चीज हम लोग वेंट्रिकल की वॉल देखें तो ऐसी थिक होती है बेटा, समझे? तो वेंट्रिकल थिक होता है और एट्रिया थिन होता है। तो ये आपको याद रखना है, एट्रिया जो रहेगा ये रहेगा थिन और वेंट्रिकल जो रहेगा ये क्या रहेगा, थिक रहेगा। ठीक है, एट्रिया जो रहता है ये कैसा होता है, स्मॉल, और वेंट्रिकल जो होता है ये कैसा होता है, लार्ज होता है। ये भी मैंने आप लोगों को पहले समझाया हूं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे स्पेशल टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब एक स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसे नोडल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे हार्ट में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो नोडल टिश्यू में देखो, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्या चीज, जो अपर साइड में जो प्रेजेंट है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे इस तरह से हार्ट का डायग्राम देखें तो इसमें मैंने आपको ऐसे 4 चैम्बर्स जो बताया था, 4 चैम्बर्स में यदि मैं यहाँ पे एक नोडल टिश्यू की यदि बात करूं तो कहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये वाला, एक ये वाला, ऐसे दो। तो नोडल टिश्यू में यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, एस ए नोड। देखो यहाँ पे यही बताया हुआ है, SAN लिखा हुआ है बेटा, साइनो एट्रियल नोड। कहां प्रेजेंट है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। देखो राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे लोकेटेड है। अगेन एक मासेस ऑफ टिश्यूज देखने को मिलेगा जो लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट साइड ऑफ एट्रियम। ठीक है, ये राइट एट्रियम का लेफ्ट कॉर्नर ये वाला। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एवी नोड, एवीएन समझ में आ रहा है? तो एवीएन क्लियर हुआ बेटा, कहां पे प्रेजेंट है, किस तरह से प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरह से यहां पे लोकेटेड होता है। फिर इसके बाद देखो बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स भी वहां पे देखने को मिलेंगे जो कि एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल कहते हैं। इसको मैंने क्या बताया आपको, बंडल ऑफ हीस बताया, बंडल ऑफ हीस या फिर एवी बंडल। तो एवी बंडल जो है कंटिन्यू होके बेटा आगे चल के जो है क्या, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे परकिंस फाइबर कहते हैं, गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स। तो अब देखो कंटिन्यू जो होगा एवी बंडल जो पासेस होगा थ्रू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, यहां से ये सेप्टा था, यहां से पास होके इस तरह से ये ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया।
ठीक है। तो इमर्स टॉप साइड में वो जुड़े हुए थे इंटरवेट्रिकुलर सेप्टम से, और इमीडिएटली वो डिवाइड हो गया एक राइट और एक लेफ्ट बंडल में। तो देखो एक राइट और एक लेफ्ट बंडल में क्या हो रहे हैं, ये डिवाइड हो गए। डिवाइड होने के बाद फिर ये आगे चल के जब कंटिन्यूएशन होगा इसका, तो ये क्या होगा, ये स्मॉल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। तो ये आगे चल के इस तरह से ये ऐसे फाइबर्स के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसे। तो ये वेंट्रिकल की वॉल है बेटा, वो मायोकार्डियम में अंदर इस तरह से धस जाएंगे अंदर जाके इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइबर। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है फाइबर, तो अब देखिए क्या चीज, वो जो ब्रांच है गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर्स जो होता है, ठीक है, रेस्पेक्टिव साइड्स, और उसे क्या कहते हैं, परकिंजे फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, परकिंजे फाइबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ डाउट रहे तो थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों का डाउट भी ले लेता हूं। ठीक, यही वाला पैराग्राफ जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझने वाला है। तो फाइबर तक के हम लोग पहुंच गए बेटा। ठीक, जो क्या कहलाता है बेटा, एक तो बंडल ऑफ हिस भी बता दिया मैंने, परकिंजे फाइबर भी बता दिया। ठीक है, तो जो राइट और लेफ्ट बंडल जो था वो क्या कहलाएगा, बंडल ऑफ हिस कहलाएगा। फिर ये जो नोडल मस्कुलेचर जो होता है, नोडल मस्कुलेचर मतलब पहले तो ऐसे नोड फिर एवी नोड। तो ऐसे नोड में बेटा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने का पावर होता है, और ये इलेक्ट्रिक करंट जो है कहां जाएगा, आगे पड़ेगा, कहां गया बेटा, ऐसे नोड ने एवी नोड को दिया, फिर परकिंजे फाइबर से बंडल ऑफ हिस से होते हुए परकिंजे फाइबर तक के ऐसे जो है ये आगे जा रहा। तो इसमें एबिलिटी है जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। कभी ऐसा होता है कि बाहर से आप कोई रिस्पॉन्स दे रहे हो फिर हमारा हार्ट जो पंप करता है, ऐसा होता है कि नहीं, ऑटोमेटिक जो है पंप हो रहा, मतलब ये ऑटो एक्साइटेबल सेल्स होती है। कैसी है ये, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल की यदि हम बात करें तो जनरेट होता है एक मिनट में, जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ नोडल सिस्टम में देखने को मिलेगा। तो ऐसे नोड जो है बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल कितना जनरेट कर सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 70 से लेके 75 पर मिनट जो जनरेट होता है ना एक्शन पोटेंशियल, जो पंपिंग जो हो रहा है वो इतना होता है, जो रिस्पॉन्स करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग ऑफ रिदमिक क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी। हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी जो होती है वो ऐसे नोड के थ्रू जनरेट हुआ एक्शन पोटेंशियल, जो कि 70 से लेके 75 पर मिनट जो होता है उसमें हेल्प करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं बताओ, पेस मेकर कहते हैं, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो इस तरह से हार्ट की जो नॉर्मल बीट जो होती है 1 मिनट में कितना होगा, 70 से लेके 75 टाइम्स होगा। एवरेज जो है बेटा इसको 72 बीट पर मिनट भी जो है कंसिडर किया गया है। चलो अब आपका रिस्पॉन्सेज देख लेता हूं बेटा। अब ये जितना भी पार्ट बेटा, ये जो पैराग्राफ में समझाया ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे क्लियर कर दिया था ये सारा पार्ट, साथ ही साथ लाइन टू लाइन एनसीईआरटी जो है ये भी समझा दिया। ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट है तो आप पूछिए मुझसे। सारी चीजें क्लियर हो गई, वेरी गुड। तो ऑलमोस्ट आपका टाइम भी जो है हो गया वैसे। ठीक है, तो फाइनली जो है आगे का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे कार्डियक साइकिल जो है वो हम स्टडी करेंगे बेटा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो आप बोल सकते हो, रिवाइज करा सकता हूँ। कौन सा पार्ट रिवाइज कराना बेटा सुमित, मुझे स्पेशली एक पर्टिकुलर कीवर्ड बताओ या पैराग्राफ बताओ जो मैं रिवाइज करा दूंगा। यही जो कंडक्टिंग सिस्टम जो बताया, ऐसे नोड वाला पार्ट नहीं समझा क्या बेटा सुमित? ठीक है, चलो तो यहां से समझा देता हूं मैं। ओके, हाँ देखिए, तो क्या देख रहे थे बेटा हम लोग यहाँ पे,
कंडक्टिंग सिस्टम में एक स्पेशल टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसमें कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट हो सकता है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट होगा, ठीक है, तो उसे पेस मेकर कहते हैं। मींस इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने का काम है साइनोएट्रियल नोड का। तो राइट एट्रियम में अपर राइट साइड में ऐसे नोड होता है, राइट एट्रियम में लोअर लेफ्ट साइड में एवी नोड होता है। तो ऐसे नोड करंट भेजता है एवी नोड को। एवी नोड ये जो बंडल ऑफ जो अपना इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वहां तक के जाएगा और यहाँ से दो पार्ट में लेफ्ट और राइट में ऐसा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद फिर ये क्या है, आगे स्मॉल नेटवर्क जो होता है उसमें डिवाइड हो जाएगा। स्मॉल नेटवर्क में ये जब डिवाइड हुआ तो ये जो दो बंडल ऑफ ब्रांच में डिवाइड हुआ वो क्या कहलाता है, बंडल ऑफ हीस। और स्मॉल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में जो डिवाइड होता है वो क्या कहलाता है, परकिंजे फाइबर। तो इलेक्ट्रिक करंट यहां से जनरेट हुआ और यहां से होते हुए जब डायरेक्टली परकिंजे फाइबर से जाता है तो वो मायोकार्डियम को पंप करता है। वहां पे करंट जाएगा तो मायोकार्डियम पंप करता है। तो इस तरह से 72 बीट पर मिनट जो है हार्ट का जो है एक्टिविटी देखने को मिलता है। समझ गया बेटा? अभी क्लियर हो गया? और किसी को कुछ पूछना है? पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल्स भी बेटा यहीं पे प्रेजेंट होती है। हमारा ये जो लेफ्ट साइड में जो होता है, ठीक है, स्पेशल टाइप का मसल्स, वो पेपिलरी मसल्स कहलाता है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हार्ट का कॉन्ट्रेक्शंस ही हार्ट बीट होता है। हाँ बेटा, चलो तो फाइनली आगे का पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस संडे को टेस्ट 720 मार्क्स का। बेटा अभी तक के तो मैसेज नहीं आया है मुझे, है क्या आप लोगों का टेस्ट है क्या संडे को? रिस्पॉन्स मिला है कि आपको? मैसेज आया होगा तो होगा, नहीं आया होगा तो फिर टेस्ट शायद इस संडे को नहीं हो। इस संडे को कैसे होगा बेटा? अभी लास्ट संडे को ही तो टेस्ट हुआ है ना आप लोगों का, एक संडे छोड़ के होता है। हार्ट साउंड पे पहुंचेंगे बेटा, लब डब हम सब सारी चीजें समझेंगे। कार्डियक साइकिल में बताऊंगा मैं वो। नहीं है मैसेज तो नो टेस्ट, ठीक है। अभी ये लास्ट संडे को ही तो शायद टेस्ट हुआ ना आपका, तो संडे एक गैप आता है ना, उसके बाद टेस्ट होता है। ओके, चलो तो फाइनली आगे का पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।